प्रश्न 1। नीचे दी गई प्रत्येक संख्या का आधार, घातांक, विस्तारित रूप एवं मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 1 का पहला 2 का घात 4, 2 का घात 4। तो 2 का घात 4 में देखिए आधार कौन है, तो आधार इसमें कौन है, 2 है। 2 का घात 4 है, यानी 2 आधार हो गया, घात हो गया 4, तो कॉमा देंगे। अब घातांक, तो घात कहें या घातांक कहें एक ही बात है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार 2 हो गया, घातांक 4। तो आधार 2 हो गया, घातांक हो गया 4। तो 2 का घात 4 यानी 2 का घात कितना है, 4 है। तो आधार 2 हो गया, किस पे घात है, 2 पे, यानी आधार 2 हो गया और घातांक हो गया 4। इस तरह लिख लेंगे। अब विस्तारित रूप, तो 2 का घात 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो विस्तारित रूप में भी लिखना है तो 2 का घात 4 यानी 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा। अब इसका मान भी ज्ञात करना है, तो देखिए गुना कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो 2 का घात 4 में आधार 2 हो गया, घातांक हो गया 4, आधार 2 हो गया, घातांक हो गया 4। तो 2 का घात 4 का विस्तारित रूप हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, जो कि हो गया 16। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इस तरह लिख लेंगे। दूसरा 3 का घात 5, 3 का घात 5। तो 3 का घात 5 किस पे घात है, 3 पे, तो आधार हो गया 3। अब घात क्या है, 5 है, तो घातांक लिख लेंगे 5। घातांक हो गया 5, आधार 3, घातांक 5। अब 3 का घात 5 का विस्तारित रूप भी लिखना है, तो विस्तारित रूप यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए 3 का घात 5 है, तो 3 को 5 बार गुना करेंगे, ठीक है। 3 का घात 5 है तो 3 को 5 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान भी निकालना है, तो गुना कर लेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो 3 का घात 5 कितना हो जाएगा, 3 का घात 5 का मान हो जाएगा 243। तीसरा -6 का घात 3। तो -6 का घात 3 में किस पे घात है, -6 पे घात है 3, तो आधार हो गया -6। तो लिखेंगे आधार बराबर -6 कॉमा घात यानी घातांक क्या हो गया, घातांक बराबर 3, तो आधार हो गया -6, घातांक हो गया 3। अब इसका विस्तारित रूप भी लिखना है, तो -6 का घात 3 बराबर क्या होगा, -6 गुना -6 गुना -6। -6 गुना -6 गुना -6, ये हो गया इसका विस्तारित रूप। तो मान क्या आएगा, यानी -6 का घात 3 का मान क्या आएगा, तो इसको गुना कर लेते हैं। 6 छक 36, 36 छक 216, 6 छक 36, 36 छक 216। अब तीनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। देखिए 2 माइनस मिल के प्लस हो गया, 1 माइनस बच गया है तो यहाँ पे दे देंगे। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी -216।
तो -6 का घात 3 क्या हो जाएगा? -216। प्रश्न 4, -2/3 का घात है 5। तो -2/3 का घात है 5, तो यहाँ पे आधार क्या हो गया? तो आधार बराबर लिख लेंगे -2/3। क्या लिख लेंगे? -2/3। आधार क्या हो गया? किस पे घात है? -2/3 पे घात है 5, तो आधार क्या हो गया? -2/3। आधार क्या हो गया? -2/3। अब घात यानी घातांक, तो लिख लेंगे घातांक। घातांक हो गया 5, तो आधार है -2/3 और घातांक है 5। तो आधार और घातांक हम लिख लिए हैं। अब इसका विस्तारित रूप लिखना है। तो -2/3 का घात है 5, तो विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? विस्तारित रूप हो जाएगा -2/3 गुना -2/3 गुना -2/3 गुना -2/3 गुना -2/3। तो देखिए 5 बार गुना करके लिख लेंगे क्योंकि घात 5 है। तो -2/3 गुना -2/3 गुना -2/3 गुना -2/3 गुना -2/3, 5 बार गुना करके लिख लेंगे क्योंकि घात 5 है। अब इसको गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। क्या आ गया? 32 बटा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243। तो इसको गुना कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो 32 बटा 243। अब यहाँ पे माइनस में कौन कौन है? ये सब माइनस में देखिए, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बच गया, यानी यहाँ पे माइनस दे देंगे। तो -2/3 का घात 5 का मान हो जाएगा -32 बटा 243। फिर से देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बच गया है तो यहाँ पे दे देंगे, यानी माइनस में आएगा इसका उत्तर। तो -2/3 का घात 5 का मान होगा -32 बटा 243। तो इस तरह आधार भी लिखना है, घातांक भी लिखना है, फिर विस्तारित रूप में भी लिखना है, फिर उसका मान भी ज्ञात करना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त करें। प्रश्न 2 का पहला क्या है? 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3। तो इसको घातांकीय रूप में लिखना है। तो देखिए 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 है, तो 3 बार गुना हो रहा है, यानी इसका घातांकीय रूप में लिख लेंगे 2/3 का घात 3। ठीक है, क्योंकि 3 बार गुना हो रहा है। देखिए 1 2 3, 3 बार है, 3 बार गुना हो रहा है। 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 को लिख लेंगे 2/3 का घात 3। 3 बार गुना हो रहा है तो घात 3 दे देंगे, तो इसका घातांकीय रूप हो गया 2/3 का घात 3। दूसरा 5/7 गुना 5/7 गुना 5/7 गुना 5/7। तो 5/7 देखिए 4 बार है, यानी 5/7 का घात 4 लिख लेंगे। इसका घातांकीय रूप क्या हो गया? 5/7 का घात 4, 5/7 का घात 4। तीसरा -3/5 गुना -3/5 गुना
-3/5 गुना -3/5। तो यहाँ पे -3/5 कितना बार है, देखिए 4 बार है। -3/5 गुना -3/5 गुना -3/5 गुना -3/5, यानी लिख लेंगे -3/5 का घात 4। 4 बार गुना हो रहा है इसलिए घात 4 दे देंगे, तो इसका घातांकीय रूप में हो गया -3/5 का घात 4। प्रश्न 4, -9/5 गुना -9/5 गुना -9/5। तो यहाँ पे देखिए 3 बार गुना हो रहा है। -9/5 गुना -9/5 गुना -9/5, 3 बार गुना हो रहा है, तो लिख लेंगे -9/5 का घात 3। 3 बार गुना हो रहा है इसीलिए 3 बार घात 3 दे देंगे। तो -9/5 गुना -9/5 गुना -9/5 का घातांकीय रूप हो जाएगा -9/5 का घात 3।